मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। भर्ती प्रक्रियाओं में कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया है, भर्ती आयोग और बोर्ड में उसके परिणाम सामने आए हैं। युवाओं के सपनों को नई उड़ान, उनकी योग्यता को अवसर और परिश्रम को सम्मान देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया डबल इंजन सरकार की पहचान है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। 32,000 बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी पिछली सरकारों की तरह टालते तो ये 2.25 लाख भर्तियां अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती। टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी टाले होते पिछली सरकारों की तरह, अरे साहब हो जाएगा ना, ये अगले दिन काम हो जाएगा, अगले दिन के लिए हम भी छोड़े होते तो भर्तियां नहीं हो पाती। ये 2.25 लाख अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती। अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं, ये अनुशासनहीनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं, ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में यूपी का मॉडल पुलिसिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। वहीं जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं कमिश्नरेट सिस्टम पर, वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते। ये वे लोग हैं जिनको आम नागरिक की सुविधा और उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइबर सुरक्षा से संबंधित केवल एक थाना उत्तर प्रदेश में था, जबकि आज सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं और प्रत्येक पुलिस थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक लैब 4 थे, 75 जनपद, 25 करोड़ की आबादी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है, और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक समरसता के प्रणेता और आरएसएस के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि आपका त्यागमय जीवन, विचार और संगठनात्मक कौशल हम सभी का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति भारत की निर्णायक नीति को स्थापित किया है, जबकि रक्षा आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमावर्ती अवसंरचना के विस्तार ने राष्ट्र की सुरक्षा को नई मजबूती दी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।